हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 336 पॉइंट मार्केट माइनस में बंद कर रहा है, तो आज अपना ब्लैक फ्राइडे हो गया। और अब मंडे क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सब लोग चिल्ला रहे हैं। एसबीआई का क्या होगा? आज तो गिरा नहीं। गिरेगा। कहाँ जाएगा? नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा? अमर हो गए तो नहीं आए हैं। गिरेगा। आज नहीं। आज नहीं गिरा तो क्या होगा? आज मेरे लिस्ट में से दो स्टॉक नहीं गिरे। और वो दोनों में ही हमारी बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशन है। एक एसबीआई में है, एक बजाज फाइनेंस में है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे लेवल्स तोड़ दिए। बैंक निफ्टी के बारे में मैं क्या कहा करता था कि आईटी रिकवर करेगा और बैंक निफ्टी में ये लोग सेलिंग लाएंगे। आज आईटी रिबाउंड हो चुका है, उसका वो बॉटम आउट हो चुका है। थोड़ा एक दिन और ले लिया, मुझे तो कल ही लग रहा था कि बॉटम आउट हो गया, लेकिन कल फिर से वो डाउ के साथ मतलब एडीआर वगैरह सब 10-10% डाउन थे, 9-9%। पर आप देखिए इन्फोसिस 6-6.5% डाउन खुलने के बाद में वो सिर्फ 1% डाउन में क्लोज कर रहा है। इन्फोसिस हुआ, कोफोर्ज हुआ, अच्छी खासी उसमें इन सारे स्टॉक्स में टीसीएस में जो है रिकवरी वगैरह आई है। पूरी तरह से तो नहीं नहीं आ सकी, लेकिन जो आईटी इंडेक्स है उसको भी देखेंगे, वो बहुत बड़े लेवल पे एक ग्रीन कलर का कैंडल उसने बनाया हुआ है। ठीक है। टेंशन सिर्फ सभी को होगा एसबीआई का, कि एसबीआई गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, क्या करे। कुछ नहीं करना है, एसबीआई गिरेगा। एसबीआई मंडे ट्यूसडे एक दिन आएगा खाली, या यूं कहो दो दो दिन। मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आपको किसी भी दो दो दिन या 3 दिन में एक ऐसी फॉल आएगी। अ, या हो सकता है तीनों दिन आवे, जहां पे आपको 1100, 1090, 80 का लेवल टेस्ट हो जाएगा। इसी इसी वीक में होगा जो होना है। अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में ही होगा। ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि आईटी ओवरसोल्ड है और बाकी सारे सेक्टर्स ओवरबॉट है। तो आईटी ज्यादा देर ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं रहेगा। ठीक है। आज तो वो जैसे तैसे करके बाउंस आ गया। अगर मंडे को गिरावट तो है, नो डाउट। आईटी कहां तक गिरेगा? आज का जो हाई और लो होगा ना आईटी इंडेक्स का, उसके सेंटर पॉइंट तक आएगा। ठीक है। शायद ना भी आवे, लेकिन अगर आया भी तो उसके सेंटर पॉइंट तक आएगा। तो जिन्होंने आज पोजीशन ली हुई है, मैं मेरे ग्रुप वालों को भी कह रहा हूँ, हमने जो भी आईटी में कोफोर्ज वगैरह में आज पोजीशन ली हुई है, बिंदास होल्ड करे उसको। और जो भी ये करेक्शन है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का करेक्शन देखेंगे। पर निफ्टी का करेक्शन मेरे ख्याल से यहाँ से 200-250 पॉइंट और नीचे, 25-100 बस। 470 पे तो बंद कर रहा है। 25-100 यानी के 350 पॉइंट और, 350, 370 पॉइंट और। तो मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे में ही वो करेक्शन कंप्लीट करेगा, लेकिन इसमें आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। ठीक है। ये एक तरफा बात होगी। दूसरी तरफा बात यह है कि पीसीआर इसका 0.48 है। अब 0.48 का पीसीआर है तो क्या करे? अभी यही पीसीआर कंटिन्यू रहेगा या एक बाउंस आएगी? बाउंस आई तो भी कोई गजब बात नहीं होगी, वो सोल्ड ऑफ होगी। अगर कोई बाउंस आई भी ना, मानो 100-150 पॉइंट की राइज आ गई निफ्टी में, ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी तो वो सेल हो जाएगा। आइए एक बार लेवल्स देखते हैं। पहले सीधा सीधा निफ्टी का ही लेवल चेक कर लेते हैं। निफ्टी में कौन सा लेवल बनता है वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। हम्म, क्या लेवल मैंने निकाला था? लेवल 26009 का जो है, ये फिलहाल इस हफ्ते का हाई है। राइट। इस हफ्ते का हाई है। और आज का लो क्या है? आज का लो इज 25,444। करीब करीब 720, 720 का लेवल बनता है। अगर राइज आया तो 720 तक आ सकता है। 700, 720 तक एक बार आ सकता है। लेकिन ये मैंने वीकली लेवल के हिसाब से किया है। अगर हम सिर्फ आज का इंट्राडे लेवल देखें तो 550, 580 से 550, यहां से 100 पॉइंट बस।
अगर 100 पॉइंट भी ऊपर आ गया, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी ना, यहाँ पे चल के देखते हैं, यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही होगी ना, ये 500, ये 500, 525 50 के आसपास कुछ आ रही है, और इसके ऊपर गया तो 650, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा। लेकिन मुझे ये रेड लाइन, या फिर आज का ही अगर अगर कैंडल का हम अगर ये निकालें, सेंटर पॉइंट निकालें, तो क्या आता है देखते हैं। आज का हाई क्या है? 25,630, और तो आता है 537। 537 से 550 का लेवल मान के चलिए। अगर ये लेवल पे आया निफ्टी, तो वहां पे सेल बने। तो गिफ्ट निफ्टी को देख के सब लोग उत्साह में मत आ जाना। अगर गिफ्ट निफ्टी राइज हुआ तो ठीक है, कोई भी राइज अब टिकेगी नहीं, पहले मार्केट अपना गैप फिल करेगा। इसका पीसीआर अगर हम एक बार चेक करें, तो इट इज 0.45 हो चुका होगा अभी। 0.45, दिस इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, पीसीआर इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। लेकिन लेकिन इस पीसीआर में भी थोड़ा बहुत ये लोग मैनेज करके 60 तक एक बार लाएंगे और फिर वापस ठोकेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मानिए मंडे को एक बड़े गैप से ही मार्केट खुला नीचे, नीचे में बड़े गैप से ही खुला, तो मेरे ख्याल से मंडे को ये करेक्शन कंप्लीट कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, देन हो सकता है कि एक 100 सवा 100 पॉइंट मार्केट प्लस में खुले, एंड उसके बाद वहां से इसके पीसीआर को कुछ लेके आएंगे ये लोग 60 65 70 के आसपास, और फिर सेलिंग आएगी। ठीक है, तो जो मैं एक एक रीबाउंड का मैं बोल रहा था कि भाई वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रीबाउंड आएगा, ये मैंने कल के वीडियो में बोला था, वो हो सकता है कि वेडनेसडे सेकंड हाफ से आवे या थर्सडे मॉर्निंग से आवे। दिस कुड बी पॉसिबल। लेकिन 25,100 ये लेवल अब मार्केट टेस्ट करेगा, क्योंकि उसे 500 के नीचे बंद किया हुआ है। इनफैक्ट हाँ, लेकिन जो उसका सेंटर पॉइंट है, उसके नीचे अगर बंद करता 456, ये हमने निकाला था ना, 25,456, उसके ऊपर बंद कर रहा है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखो, तो बैंक निफ्टी का कुछ करेक्शन हुआ ही नहीं है। बैंक बैंक निफ्टी क्या इतना ही थोड़ी ना गिरावट देगा, ये एक और रेड कैंडल बनाएगा। हो सकता है मंडे को ही बैंक निफ्टी में एक बड़ा वाला रेड कैंडल बने, पॉसिबल। क्योंकि ये जो इसका गैप है, ये कहाँ कहाँ तक आ रहा है? 58,687 या 700 पकड़ो, 58,700 तक। ठीक है, एक मिनट। 58,700, और आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है? 60,186। इट्स 14-1500 पॉइंट्स। जाएगा बैंक निफ्टी इतना? कुछ खराब न्यूज आई तो ही पॉसिबल है। देखते हैं। फिलहाल तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, इतना मैं समझता हूँ। और एक बार निफ्टी को भी अगर हम ले ले, तो मैंने जैसे आपको बताया, निफ्टी का ये लेवल हमने निकाला हुआ है। तो अगर इसने निफ्टी ने ये वाला लेवल पार किया, ये जो है ना, ये जो लाइन है, इसको अगर पार किया, तो ये 750 720 तक जाएगा। अदरवाइज वो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, या फिर आज की जो कैंडल है उसी का सेंटर पॉइंट आप निकालिए, जो हमने अभी निकाला था 530 समथिंग कुछ आ रहा था, 530 550 मैक्सिमम, और वहां से वापस नीचे। तो एक 70-80 पॉइंट में भी गैप अप खोले और फिर वापस ठोक देंगे इसको। तो फिलहाल मंडे के लिए मुझे यही लग रहा है। आज हमने क्या क्या किया, पहले ये देखिए। 60,500 का जो हमारा बैंक निफ्टी का पुट था, जो हमने 300 330 340 350 के आसपास लिया था, हम उसमें 100 100 सवा 100 रुपए कमा के निकल गए। लेकिन उसने आज 604 का हाई बनाया। ठीक है, ये हम इसलिए निकले बिकॉज बैंक निफ्टी, पहली बात तो हमारा फरवरी का था। अगर और ऊपर से निफ्टी सुबह सुबह में भी निफ्टी जो है वो ओवरसोल्ड ही था। कल का भी अगर आप उसका पीसीआर देखो, इट वाज अराउंड 0.58, जीरो जीरो पॉइंट 0.55 के करीब था, कुछ 56 या 55 के करीब था। तो इट वाज ऑलरेडी ओवरसोल्ड, और ऐसे में वो नेगेटिव चल रहा है। तो
और ऊपर से फ्राइडे है, तो आई वॉज इन टू दैट इंप्रेशन कि भाई हमारे पास में ऑलरेडी 58,500 का भी पुट था। तो मैंने वही बोला था कि ये जो है ना, ये हम एक दो दिन में ही निकल जाएंगे। जब हमने लिया था पहला, तो हमने उसी दिन कवर किया था। ठीक है, पहली पहली बार जब लिया था 330 में लेके, या 365 में, 350 360 में लेके, हमने 430 40 के आसपास उसको हमने कवर किया था। फिर वापस उसी दिन इंट्राडे हमने फिर से उसमें पोजीशन लिया 330 320 के आसपास, किसी ने 350 के आसपास लिया। उसको आज हमने 430 35 के आसपास बुकआउट किया। लेकिन उसके बाद में ये और ऊपर निकल गया, इसका पुट और ऊपर निकल गया। उसके बाद में 25,200 का जो हमारा पुट था, वो हमने आज बुक कर लिया निफ्टी का। और बुक करने का कारण ये है, देखिए, हमने मंदी नहीं छोड़ी है। हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशन को बहुत हद तक बुक करने की कोशिश की है। हमने कोई कॉल नहीं लिया है। हाँ, हमारे हमने जो भी कॉल लिए हैं आईटी में लिए हैं, लेकिन हमने एसबीआई में आज भी पुट ही लिया हुआ है। आज भी हमने एसबीआई में पुट ही ऐड किया हुआ है, बिकॉज एसबीआई क्या कुतुब मीनार बना के खड़ा है। ये इस लेवल को और इस लेवल को, अगर ये चाहे तो एक ही दिन में इस तरीके की कैंडल बना के, कम से कम हाई और लो के बीच में 100 पॉइंट्स का ये रख के, डिफरेंस रख के, ये एक ही दिन में बड़ा वाला रेड कैंडल बना सकता है। क्योंकि आप देखिए, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट डाउन है, और ये मतलब कोई, मतलब क्या कहें अभी, कोई मतलब अजयबी बैंक नहीं है एकदम ही, मतलब कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई गिरना है, इसका आज मकसद क्या था ना गिरने का, कि भाई बैंक निफ्टी को देख के हर कोई जो है उस स्टॉक को टारगेट करेगा, उस स्टॉक को शॉर्ट करने की कोशिश करेगा जो ऊपर है, जो जो ग्रीन में है। और एसबीआई तो काफी समय से ग्रीन में है। तो जिन लोगों की भी शॉर्ट पोजीशन थी, उन लोगों को आज कमाने नहीं दिया। इनफैक्ट जाते जाते, मतलब बंद होते होते, वो लोग भी निकल गए होंगे। अब अगर ये मंडे को गैप डाउन ओपन होता है, या मानो फ्लैट ही ओपन होता है, तो ये तुरंत नीचे आएगा। एक ही बार में बड़ा वाला कैंडल ये बना सकता है। तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर अगर बैंक निफ्टी प्लस भी रहा, प्लस रहेगा तो एचडीएफसी बैंक की वजह से रहेगा, जिसमें हमारी आज बाय पोजीशन, वी हैव टेकन द बाय पोजीशन इन एचडीएफसी बैंक। 922 25 के आसपास वी हैव टेकन। और मैंने यही कहा था कि अगर ये 900 905 के आसपास जावे तो ऐड करिएगा। ठीक है। एंड अगर बैंक निफ्टी मंडे को प्लस होता है तो एचडीएफसी बैंक की बदौलत हो सकता है, लेकिन एसबीआई विल प्रेशराइज। एसबीआई में एक भारी प्रेशर रहेगा मंडे ट्यूसडे। और ये 100 पॉइंट का, कम से कम आज की क्लोजिंग से 100 पॉइंट का आपको करेक्शन देगा। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम इट कुड बी 1040 50 के आसपास ये आ सकता है। और ये होगा, इसमें इसमें तो कोई ये नहीं है। पॉलिसी बाजार एक टाइम पे ग्रीन हुआ था, पर आज फिर डाउन हो गया। लेकिन हमारे जो एक्चुअल बाय बाय भाव था, तो ये काफी ऊपर है। हाँ, लेकिन जिन्होंने पहले का ले रखा था, ऑब्वियसली उन्होंने भी अगर कुछ एवरेज किया होगा तो ठीक है। पॉलिसी बाजार में आई डोंट हैव एनी टेंशन। ये 1700 2000 के आसपास निकलेगा। रिलायंस, रिलायंस के लिए, अब ये रिलायंस भी जो है, अब ये गैप फिल करने ही आएगा नीचे। ये जो इसका गैप आ रहा है 1390 के आसपास, ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आना चाहिए। ये कोफोर्स के लिए पहला टारगेट ही होगा 1530, 1520 30 के आसपास का, जो इसका 10 में आता है। अच्छा, गोल्ड, गोल्ड के लिए, गोल्ड में मैंने 1,35,000 का पुट दिया था, 900 रुपए के करीब, कुछ दिन पहले ही दिया हुआ था। वो 900 से 1,050 80 तक गया था, पर हमने उसमें उस वक्त बुक नहीं किया, और फिर वो टूटा। फिर टूटा, गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी आई, और पुट जो थी हमारी वो टूट के कल 250 रुपए हो गई। मेरा, जब मैंने एक्चुअली 500 रुपए का 500 का मैंने उसमें स्टॉप लॉस दिया था। लेकिन स्टॉप लॉस देने के बाद मैंने यही कहा था कि इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस मत लगाइएगा, ये निकलने का मौका दे देगा, इनफैक्ट प्रॉफिट करके दे देगा।
कल 250 हो गया। एंड मेरा यही कहना था कि ये गिरेगा, ये गोल्ड आएगा नीचे। कल ही गोल्ड नीचे आया था। एंड जो 250 वाला हमारा पुट था वो बढ़ के हो गया 890। इसका कल का अगर आप हाई देखें इस पुट का, तो इस पुट का हाई था कल का 885। 250 का लो है और 885 का हाई है। ठीक है, 900 के आसपास का हमारा बाइंग था। लेकिन अभी भी देर आर पीपल हु आर होल्डिंग। कोई कोई कल निकल गए थे छोटा बहुत माइनर सा ये करके, लॉस बुक करके। पर ये इसमें लॉस बुक करने जैसा नहीं है। गोल्ड आएगा नीचे, 27 तारीख का एक्सपायरी है। ये आपको मंडे ट्यूसडे ही मुझे लगता है 1200 1300 के आसपास ये पुट निकलना चाहिए। वहां पे हम निकल जाएंगे, ज्यादा इसको होल्ड नहीं करेंगे। ये इन्फोसिस क्या क्या बनाया है इसने। तो इतना ये, इसको इतना तोड़ने का रीजन देखिए, एक्सटर्नल रीजन चाहे जो हो, ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई इतना इस तरीके से इसको गिराओ कि कोई माइका लाल इसमें जो है हाथ ना डाले। आज अगर मैंने सुबह में सबको कहा था कि आईटी विल रीबाउंड, बिंदास इसमें बाय करिएगा, ऐसी सिचुएशन पे आप है ना 10-10 लॉट लेके भी काम करेंगे ना, तो वो एक सेंसिबल बात कहलाएगी। और मैंने आज कोफोर्स के बारे में यही कहा था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। मैंने आज क्या क्या दिया मेरे ग्रुप में वो एक बार नजर करता है। ये आज बैंक निफ्टी पुट बुक करिएगा 60,500। गैप डाउन तो लग रहा है। एंड नया कुछ लेना है देन हो सके तो अवॉइड करें आज। या फिर आईटी में थोड़ा बाय करना हो तो कर लेना। अवॉइड बैंक, मेटल्स, ऑटोज, फाइनेंशियल फॉर गोइंग लॉन्ग। ये मैंने सुबह ही 8:45 9 बजे मेरे ग्रुप में डाला था। आईटी में बाय में रहना। एंड कर सको तो लॉन्ग ऐड करना टीसीएस, इन्फी, इन्फोसिस और कोफोर्ज। एंड बैंक निफ्टी 60,500 का पुट बुक करना। एंड होल्ड पहले वाला 58,500 पुट मार्च का। ऑल्सो अगर प्रॉफिट हो देन बुक 25,200 निफ्टी पुट मार्च का। ये मैंने 9:10 पे लिखा था। फिर 9:46 पे गो फॉर मार्च 1400 और 1500 कॉल फॉर कोफोर। 1500 कॉल इज अराउंड 32-34। टारगेट विल बी 100 प्लस। ले सको उतना ले लो। ये मैंने खुद ही लिखा था, ले सको उतना ले लो। मेरे कुछ क्लाइंटों ने 5 लॉट, किसी ने 12 लॉट, इस तरीके से काम किया हुआ है। यानी कि कैपेसिटी है। लेकिन पता नहीं अब वो लोग वो हिसाब से काम करते होंगे। लेकिन अगर फिर मेरे को बताएंगे तो फिर मैं खामखा उनको बोलूंगा कि भाई इतना मत करो उतना मत करो, इसलिए शायद नहीं बता रहे होंगे या जो भी है। पर आज उन्होंने बड़ी पोजीशन कोफोर्ज में हमने ली हुई है और वो हमारी मार्च की है, तो हमें उसमें कोई टेंशन नहीं। फिर मैंने लिखा है 11:18 पे के आईटी इज रिकवरिंग एंड बैंक्स गेव अप टुडे। बैंक निफ्टी इज डाउन अबाउट 450 पॉइंट्स। यही मैं कह रहा था इतने दिनों से। आईटी में लॉन्ग रहे एंड एसबीआई में शॉर्ट। बैंक निफ्टी पुट बुक कर लो 60,500 वाला। एचडीएफसी बाय करना। एचडीएफसी बैंक बाय करना हो तो कर सकते हैं बाय। एचडीएफसी सीएमपी 918 पे था, 918 पे हमने बाय बाय किया हुआ है। एड मोर एट 905 अगर आया तो। आज ही वो थोड़ा बहुत आया नीचे 906 पे, तो मैंने देखा था। और मैंने 930 का कॉल बाय करने बोला है 23 रुपए 24 रुपए पे मार्च का। ठीक है। उसके बाद में निफ्टी दिस वीक हाई, ये तो मैंने आपको बताया लेवल। फिर बाय और एवरेज बजाज फाइनेंस मार्च 980 का पुट एट 1617। एंड स्टॉक इज 1017। टारगेट विल बी 950 960। ये 950 तक ये स्टॉक आना चाहिए। एसबीआई, और फिर मैंने लिखा है 2:08 पे एसबीआई को पकड़ पकड़ रखा है। या तो आज क्लोजिंग तक नीचे आए या मंडे गैप डाउन ओपन होगा।
बिना टेंशन के इसको होल्ड करना 1120, 1080 डाउन साइड टारगेट। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूं मेरे ग्रुप वालों को। तो बस इतना ही है, बाकी वेट वेट करें मंडे का। देखते हैं मंडे को एसबीआई क्या रंग लाता है। और अभी क्योंकि हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में सभी के पास इतना बड़ा पोजीशन नहीं है, अगर मार्केट मंडे को मानो किसी कारण से ऊपर खुला, ठीक है, तो मे बी 700, 650, 700 के आसपास जो है हम पुट लेंगे, या फिर वो लेवल रहेगा मार्केट में सेल करने का। और अगर मानिए फ्लैट ओपन होता है, तो फिर हम इंडेक्स को अवॉइड करेंगे। फ्लैट ओपन हो गया, अगर वो नीचे आया तो कोई बात नहीं, हम जो है कॉल ले लेंगे 25,100, 150 के आसपास। वहां से तो डेफिनेटली मार्केट रिबाउंड करेगा, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। 25,050 के नीचे, 25,080 के नीचे भी मार्केट क्लोज करे, ऐसे मुझे कोई लक्षण दिख नहीं रहे। ये सिर्फ गैप फिल करने के नाटक है। और बस। और मंडे ट्यूसडे अगर कोई स्टॉक देखने लायक होगा तो वो होगा एसबीआई। बाकी कुछ चले ना चले, बाकी कुछ गिरे ना गिरे, ये मार्केट गिरेगा और बहुत बुरी तरह से गिरेगा, इतना मैं समझता हूँ। बाकी देखते हैं मंडे ट्यूसडे क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक आप ज्वाइन करना चाहो देन व्हाट्सएप 9082503553। आप 8,000 में एक साल की मेंबरशिप इक्विटी की ले सकते हैं, या फिर 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी की मेंबरशिप एक साल की ले सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा लाइफ टाइम का, जिसका चार्जेस होगा 13,000 इक्विटी का, और 22,000 होगा इक्विटी प्लस कमोडिटी का। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी, इसके बाद आपको 1 रुपए का पेमेंट करना नहीं है। ठीक है, आगे चल के ये रेट बढ़ेंगे आफ्टर मार्च, या मार्च के दौरान ही जो है, वो तो मैं बाद ही में रिवील करूंगा। लेकिन इतना है कि आने वाले दिनों में ये सारे रेट्स बढ़ेंगे, तो मौका है, आज है। और ऐसी मार्केट में भी, मार्केट आप ध्यान से देखो, मार्केट के बारे में ये सब कुछ मैं आपको एडवांस में बता चुका था कि आईटी अगर गिर रहा है, आईटी गिर रहा है इसीलिए बैंक निफ्टी को ऊपर रखा हुआ है, ताकि निफ्टी को मैनेज कर सके। अब अगर आईटी में रिकवरी आई तो बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगी, निफ्टी विल बी मैनेज। लेकिन हो सकता है रिलायंस और बाकी सारे सेक्टर्स और स्टॉक की वजह से निफ्टी में प्रेशर आवे, लेकिन आईटी विल बी पॉजिटिव। अगर कोई डिप आती है, बिंदास गो लॉन्ग इन आईटी। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा पिक्चर ऑलरेडी दिखा चुका था, आज सिर्फ आपने उसका प्रेजेंटेशन देखा हुआ है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और उसी तरह से हमने हमारे ग्रुप में भी पोजीशंस बनाई हुई थी। तो वो व्हाट्सएप और 9082503553 एंड गेट एनरोल। एंड मेरी तरफ से जितना हो सकेगा बेस्ट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। कल फिर से डिटेल में लेवल्स को एक बार फिर से हम जो है डिस्कस करेंगे, एंड एक एक व्यू फिर से निकालेंगे, रिवाइज व्यू फिर से निकालेंगे फॉर मंडे एंड फॉर होल कमिंग वीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।